अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। ओके 10th क्लास हम 10th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर हमने जो है वो प्रीवियस चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस चैप्टर आपने नहीं देखा उसकी वीडियोस उसके लेक्चर, तो मैं उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट ऊपर आई के बटन पे दे रही हूँ, आप वहाँ से उसकी प्लेलिस्ट पहले चेक करें। ओके स्टूडेंट्स, ओके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, ओके अगर चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो है ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है बहुत इजी है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम होम्यो की बात करें तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू मेंटेन। ठीक है, मतलब कि जिस तरह हम बात करें, हम अपने घर की बात करते हैं तो हम अपने घर को क्या रखते हैं, अपने घर को हम हर वक्त मेंटेन रखते हैं, होम को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो मतलब हमने अपने घर में कचरा नहीं फैलाते हैं, अपने घर में चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकते हैं, हम अपने घर को हर वक्त मेंटेन रखते हैं हर तरह से, हर तरह के कचरे से। ठीक है, तो यही बेसिकली होम्योस्टेसिस में भी यही होता है। होम्योस्टेसिस में का मतलब ये है कि हम अपनी बॉडी को इंटरनल इन्वायरमेंट को, जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट उसको हमने मेंटेन रखना है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रही है, जिस तरह की भी चेंजेस आ रही है, उन सब चेंजेस से बचने के लिए, उन सब चेंजेस को नज़रअंदाज करके हमने अपनी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको हमने एक सेट पॉइंट पे रख लेना, दैट इज होम्योस्टेसिस। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि होम्योस्टेसिस बेसिकली होता क्या है। It may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment। क्योंकि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में जो हमने इसको कांस्टेंट रखना है, इक्विलिब्रियम पे रखना है, हमने ये नहीं देखना कि बाहर क्या क्या चेंजेस आ रही है। जिस तरह से आप देखें गर्मी का सीजन आता है, सर्दियों का सीजन आता है, हमारी बॉडी तो नहीं इस पे रिएक्ट करती है, हम क्या करते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी इस कंडीशन को सेट करना शुरू कर देती है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती तो हमें स्वेटिंग स्टार्ट होती है, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती तो हमें शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि हमारी बॉडी अपने इंटरनल टेम्परेचर को हर वक्त मेंटेन रखती है। इस तरह अगर हम इसी का एग्जाम्पल देखें, द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। अब बाहर देखें, बाहर का टेम्परेचर तो कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी का सेट पॉइंट है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको होम्योस्टेसिस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको इसमें से ये जो है इसकी एमसीक्यूज भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं होम्योस्टेसिस को। आई होप आप सबको यहाँ तक होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस, कि होम्योस्टेसिस में किस तरह के प्रोसेस आते हैं। जिस तरह कि हम ह्यूमन बॉडी का देखें, हमारी बॉडी में वाटर भी है, सेल्यूलोज भी है, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी हम उसको मेंटेन रखते हैं, तो ये सारे होम्योस्टेसिस के प्रोसेसेस हैं। तो अगर हम बात करें होम्योस्टेसिस के मेन प्रोसेसेस की, तो वो हमारे पास आते हैं 3। नंबर 1 अगर हम देखें, सबसे पहले ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो का मतलब होता है वाटर और सल्यूट, और रेगुलेट का मतलब होता है टू मेंटेन। ठीक है, ओस्मो रेगुलेशन मतलब कि वाटर और सल्यूट को हमने अपनी बॉडी के मेंटेन करते हैं। इट इज अ मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स, के हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में, हमारी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रही है उन सब की चेंजेस को, वाटर साल्ट को हमने इन सब चेंजेस को नज़रअंदाज करके हमने अपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी बॉडी के वाटर एंड साल्ट को, मतलब अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करना है। वाटर और सॉल्ट के मेंटेनेंस हमने उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। ओके, अगर हम सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन देखें, इट इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। The relative amounts of water and salts in body fluids and inside cell controls the processes of diffusion and osmosis। की हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, जिस भी तरह का प्रोसेस हो रहा है, वो जो है वो किस वजह से कंट्रोल है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स की वजह से। कि अगर हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी, कोई भी चेंज आएगा, तो हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो सबसे पहले इफेक्ट होंगे। ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल, मतलब कि किसी भी सेल की फंक्शनिंग के लिए उसको ऑस्मो रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्मोरेगुलेशन। ओके, थर्मोरेगुलेशन, थर्मो का आपको नाम से पता चल रहा होगा, थर्म मीन हीट। ठीक है, और रेगुलेट मीन टू मेंटेन। जिस तरह हमने ऑस्मो मीन वाटर एंड सल्यूट, और रेगुलेट मीन टू मेंटेन, इस तरह थर्मोरेगुलेशन मतलब कि हमने अपनी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करना है। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। के अगर हम अपनी बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को या अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अगर हम मेंटेन रखेंगे तो दैट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन।
एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। अगर देखें किस तरह से, अगर किसी को फीवर हो रहा है या किसी को कोल्डनेस फील हो रही है तो क्या होता है, उसकी बॉडी के फंक्शन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं। उसमें जो है वो लेजीनेस आ जाती है, डिजीनेस आ जाती है। तो मतलब कि जिस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, हमारी बॉडी के फंक्शंस भी उसी हिसाब से चेंज होते रहेंगे। थर्ड प्रोसेस हम पढ़ते हैं होमोस्टेसिस का, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का आई होप आप सबको पता होगा। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सक्रीशन। ओके, इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। अब आप देखें कि अगर हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव ना हो तो बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो हमने 3 प्रोसेसेस पढ़े हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। आई होप आपको यहाँ तक इसकी अच्छी समझ आ गई होगी क्लास। आपने इन तीनों प्रोसेसेस को अच्छे से रेडी कर लेना है, क्योंकि आपको ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में आ सकते हैं। इंशाल्लाह जिस तरह जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हम आपको जो है इस चैप्टर की या आपको इंशाल्लाह 10th की बुक की स्कीम भी आपको बताएंगे, आपने किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस को रेडी करना है, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस को रेडी करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ होमोस्टेसिस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं होमोस्टेसिस इन प्लांट्स, कि हमने प्लांट्स को होमोस्टेसिस लेवल चेक करना है, उसमें वाटर, उसका टेम्परेचर, उसके वेस्ट प्रोडक्ट को हमने चेक करना है कि वो किस तरह से अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, अपने प्लांट अपने आप को किस तरह से होमोस्टेसिस कंडीशन में मेंटेन रखता है। तो प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड कीप इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट। ठीक है, अपनी इंटरनल कंडीशंस को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, मतलब उनको चेंज नहीं करते। दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर होमोस्टेसिस। वो अपनी बॉडी पे डिफरेंट मैकेनिज्म्स अप्लाई करते हैं होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के। हम वन बाय वन देखेंगे वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम गैसेस का रिमूवल देखें कि प्लांट ओके, तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें ये देखेंगे कि प्लांट्स अपनी बॉडी से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह से अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट जिसके पास 2 कंडीशन फेस करता है, एक होता है ड्यूरिंग डे टाइम और दूसरा होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम। दिन के टाइम में उसकी बॉडी में और रिएक्शंस हो रहे होते हैं और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, जबकि रात के टाइम में क्योंकि सनलाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो प्लांट की बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस जो है डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो हम इनको वन बाय वन देखते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब दिन के टाइम क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है, मतलब कि सेल में एनर्जी के ब्रेकडाउन भी होते हैं, जिसके पूरे प्लांट बॉडी को एनर्जी मिलती है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, मतलब कि नई एनर्जी और नए ग्लूकोज और वाटर वगैरह प्लांट की बॉडी में बन रहे होते हैं। जबकि नाइट में क्या होता है, नाइट में क्योंकि सनलाइट नहीं होती, जब सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, सिर्फ एक प्रोसेस होगा, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो सबको पता है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या चीज़ बनती है, ऑक्सीजन बनती है। जबकि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में यूज कर लेते हैं और क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन कौन यूज करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स यूज कर लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कब यूज होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान में, जो डे टाइम। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि गैस प्लांट्स जो है वो किस तरह से अपने डिफरेंट पार्ट से गैसेस को रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें फ्रॉम टिश्यू सेल्स, सेल से किस तरह से रिमूव होती है। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम टिश्यू सेल्स बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर प्लांट की बॉडी में एक्सेस ऑक्सीजन है तो प्लांट क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देगा अपने सेल्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है, इन लीव्स एंड यंग स्टेम। अब लीव्स और यंग स्टेम्स क्या करते हैं, इन लीव्स एंड यंग स्टेम कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स थ्रू स्टोमेटा। के जो यंग लीव्स होते हैं या यंग स्टेम्स होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर जाती है। उसके बाद अगर हम रूट्स का देखें तो रूट्स क्या करती है, अपने रूट हेयर्स के थ्रू अपनी बॉडी से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट पे हम इसमें रिमूवल ऑफ गैसेस में हम लास्ट पे देखते हैं रोल ऑफ मेसोफिल सेल्स के मेसोफिल सेल्स का गैसेस के एक्सचेंज में क्या रोल है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन मेसोफिल सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो जो प्लांट के मेसोफिल सेल्स होते हैं उसमें जो है वो ऑक्सीजन बन रही होती है, न्यू ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बन रही होते हैं। आफ्टर इट्स यूटिलाइजेशन इन सेलुलर रेस्पिरेशन द मेसोफिल सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। अब जैसे ही सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होगी। अब जो ऑक्सीजन यूज होने के बाद जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचेगी वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू अपने बॉडी से
रिमूव कर देंगे जो मेसोफिल सेल्स होते हैं। ओके, इसके बाद हम प्लांट का दूसरा प्रोसेस देखेंगे कि प्लांट अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को किस तरह से रिमूव कर लेते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि प्लांट अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस तरह से रिमूव करेंगे। अगर हम प्लांट देखें तो प्लांट वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। तो सॉइल जो है, जब सॉइल से वाटर लेता है तो इसके अलावा वाटर जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में भी बन रहा होता है। जो वाटर है वो किसी भी सेल की टर्जिडिटी को, मतलब उसमें सख्ती को, उसमें तनाव को, कि सेल ढीला होके, जो प्लांट के पत्ते हैं वो ढीले होकर नीचे ना गिरे, तो उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि किन किन मेथड्स को यूज करते हुए वाटर को रिमूव किया जा सकता है। देयर आर 2 मेथड्स बाय व्हिच एक्स्ट्रा वाटर रिमूव फ्रॉम प्लांट बॉडी। नंबर 1 इज ट्रांसपिरेशन, नंबर 2 इज गुटेशन। ठीक है, अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं कि ये होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम पहले ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। कि वाटर की सरफेस से, कि पत्तों के ऊपर से जब पानी जो है वेपर्स की फॉर्म में रिमूव होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ये तो हमने ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन देख ली। अब हम देखते हैं कि कोई भी प्लांट जो है वो किस किस तरह से ट्रांसपायर अपनी बॉडी से वाटर को कर सकते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की ट्रांसपिरेशन होती है। तो बेसिकली हम देखें तो 3 तरह की ट्रांसपिरेशन होती है: स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जिस तरह के आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या होगा कि अगर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होगी तो उस ट्रांसपिरेशन को क्या कहते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अगर वो ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स के थ्रू हो रही है तो वो क्या होगी? लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन। और अगर वही ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल के थ्रू हो रही है तो वो क्या होगी? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास गुटेशन। गुटेशन क्या होता है? गुटेशन एक्चुअली में आप देखिए कि जब आप मॉर्निंग में ग्रास पे वॉक कर रहे होते हैं तो आप देखते हो कि ग्रास के जो होते हैं पत्ते होते हैं छोटे छोटे, उनकी बिल्कुल टिप, ग्रास के बिल्कुल टिप्स पे हमें वाटर ड्रॉप्स नजर आते हैं। हम कहते हैं शबनम के कहते हैं ये ड्यू ड्रॉप्स हैं। तो मेनली वो ड्यू ड्रॉप्स नहीं होते, वो होते भी ड्यू ड्रॉप्स, लेकिन ड्यू ड्रॉप्स के साथ शबनम के कतरों के साथ उनमें वो वाटर भी होता है जो प्लांट ने अपनी बॉडी से रिमूव किया होता है। वाटर किस तरह से रिमूव करते हैं? जो छोटे छोटे प्लांट, जिस तरह से मैंने आपको अभी ग्रास की एग्जाम्पल दी, तो ग्रास की टिप्स पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। स्पेशल पोर्स के थ्रू जब वाटर बॉडी से रिमूव आउट होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गुटेशन। रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम पोर्स एट द टिप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड गुटेशन। अब क्या होता है? गुटेशन क्यों होती है, ट्रांसपिरेशन क्यों नहीं होती? हम यहाँ पे देखा कि ट्रांसपिरेशन कब हो रही होती है? दिन के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होती है। जबकि रात के टाइम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। तो रात के टाइम देखें क्या होता है। At night, transpiration usually does not occur because most plant have their stomata closed, क्योंकि जो प्लांट्स के स्टोमेटा होते हैं वो मेनली रात के टाइम में, नाइट टाइम में क्लोज होते हैं। तो रात के टाइम में तो स्टोमेटा क्लोज होते हैं, लेकिन प्लांट तो अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव करवाने। अब वो क्या करेगा? इफ देयर इज हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, वाटर एंटर रूट्स एंड इज एक्यूमुलेटेड इन जाइलम वेसल्स। कि जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू जाइलम वेसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, some plants force this water through special pore present at leaf tips or edges and form drops। क्या करते हैं? वो ड्रॉप्स की फॉर्म में उस पानी को अपनी बॉडी से जो लीफ की टिप्स है उसके थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गुटेशन। फॉर एग्जांपल ग्रासेस में कौन सा प्रोसेस होता है? गुटेशन का। इसके बाद हम देते हैं रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। जबकि हमने यहाँ तक बात कर ली वाटर की, हमने यहाँ तक बात कर ली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। इसके अलावा हम बाद में इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि वो मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह से प्लांट की बॉडी से रिमूव होते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं? अपनी बॉडी में हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स की फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं। कि स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे बार बार मेटाबॉलिक वेस्ट का वर्ड यूज कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है क्या? ये तो मैंने बताया ही नहीं है। तो ये आपके एक 9th में जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ वहाँ पे आपको 9th में जब आपने मेटाबॉलिज्म वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें आपको मैं ये बिल्कुल बता दिया था, थोरोली बता दिया था, डिटेल से बता दिया था कि मेटाबॉलिज्म होता है क्या। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है कि वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बने उस वेस्ट को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। जिस तरह से अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट क्या है? ये क्रिस्टल लाइक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ये किसमें होते हैं? टोमेटो में। जिस तरह आप टोमेटो में देखें, टोमेटो में क्रिस्टल लाइक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हार्मलेस तो नहीं होते, लेकिन होता तो ये प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो ये अगर हम अब देखें कि जो लोग ज्यादा टमाटर खाते हैं,
टमाटर खाने से भी बहुत सारी कह रहे हैं कि एक किस्म की कैंसर या पथरी का कुछ कहते हैं, किस तरह से कुछ हो जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, वो डाइजेस्टिबल नहीं है अभी टमाटो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटोफोर की, तो प्लांट्स अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरह से रिमूव करते हैं, बाय एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर होता है क्या? एक्सक्रीटोफोर मेनली जो है वो फेलो ऑफ द लीव। अब देखेंगे सर्दी जब खजां का सीजन आता है, तो खजां के ऑटम के सीजन में क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो पीले होना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों पीले होना शुरू हो जाते हैं? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर होना शुरू होगा, उनका जो कलर है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब येलो होना स्टार्ट हो जाएगा तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी बॉडी से वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट वाले जो लीव्स हैं उनको शेड आउट कर देंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। ओके तो इस टॉपिक का हमारे पास लास्ट पार्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। हम देखते हैं कि प्लांट कौन कौन से वेस्ट मटेरियल्स अपने बॉडी से रिमूव आउट करता है। तो हम देखते हैं प्लांट मेनली 4 टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। नंबर 1 इज रेजिन, गम्स, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। ये सारे स्टिकी मटेरियल्स है। रेजिन कहाँ से मिलते हैं? हमें कॉनिफेरस ट्री से, गम्स बाय किकर, और लैटेक्स रबर के प्लांट से, म्यूसिलेज कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर। ठीक है कि ये कार्निवोरस प्लांट, इसमें आप देखेंगे वेनस फ्लाईट्रैप। कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। अब इसी तरह कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? फ्लैश ईटिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब कि दूसरे इंसेक्ट्स को ये खा जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? इन्हें वेनस फ्लाईट्रैप कहा जाता है। जिस तरह जैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनके पास जाता है तो ये फौरन से अपने आप को ओपन कर देते हैं। जब ये ओपन करते हैं तो इनका जो कोई भी जैसी ऑर्गेनिज्म इनके प्लांट के जो एक पत्ता होता है इस तरह से, इसको मैं ड्रॉ करूं तो वो तकरीबन इस तरह से होता है। ठीक है, इसके यहाँ पे स्पाइंस लगे होते हैं। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे आता है तो ये फौरन से अपने आप को बंद कर देते हैं, तो इस वजह से ये कार्निवोरस प्लांट इन्हें कहा जाता है। ओके, तो यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने अपना टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। हमने सबसे पहले ये देखा कि प्लांट किस तरह से अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, वो किस तरह से वाटर को रिमूव करते हैं। लास्ट में हमने ये देखा कि वेस्ट मटेरियल्स को किस तरह से अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।